आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 38वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है काली और शंखचूर्ण का शस्त्र युद्ध। काली माता युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद करने लग गई, जिससे कितने ही दानव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर काली माँ ने प्रचंड अट्टहास किया और मद्यपान कर युद्ध भूमि में नृत्य करने लग गई। काली माता के साथ उग्र दृष्टा और उग्र दंडा और कोटवी आदि देवियों ने भी मद्यपान कर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तब शिव गणों और देवताओं में उत्साह उत्पन्न हो गया, जिससे वे सभी गर्जना करने लग गए। तब सभी दानों में महाभयंकर भय उत्पन्न हो गया। तब काली माता ने आग्नेयास्त्र से दानों पर प्रहार कर दिया। तब शंखचूर्ण ने अपने बैसणों शस्त्र से शांत कर दिया। तब काली माता ने नारायणी शस्त्र से उस पर वार कर दिया, जिससे नारायण शस्त्र से शंखचूर्ण पृथ्वी पर गिर गया और बारंबार फिर पुनः काली माता को प्रणाम करने लग गया। प्रणाम करने से क्या हुआ कि नारायण शस्त्र जो था वो विनम्र होकर लौट गया। तब काली माता ने ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म शस्त्र को आता देख शंखचूर्ण दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गया, जिससे ब्रह्म शस्त्र भी विनम्र होकर लौट गया। फिर क्रोधित होकर शंखचूर्ण ने धनुष बाण चढ़ाकर मंत्र पढ़कर बाणों की वर्षा काली माता पर करना प्रारंभ कर दिया। तभी काली माता ने अपना पूरा मुंह फैलाकर उसके सारे बाणों को चबाकर खा गई और अट्टहास और गर्जना करने लग गई, जिससे सभी दानव भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गए। तब शंखचूर्ण ने अपनी शक्ति से काली माता पर प्रहार किया और काली माता ने उसकी शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। शंखचूर्ण और काली माता में अनंत काल तक भीषण युद्ध होता रहा और देवदानव मूक दर्शक बनकर इस युद्ध को देखते रहे। फिर देवी माता ने पवित्र पाशुपत अस्त्र को ग्रहण कर लिया और जैसे चलाने वाली थी वैसे ही एक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ये हुई, आकाशवाणी में कहा गया कि हे देवी, तुम क्रोधपूर्वक पाशुपत शस्त्र का प्रयोग शंखचूर्ण पर मत करो। हे चंडिके, ये पाशुपत शस्त्र अमोघ्य है, पर इस अस्त्र से शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं होगी। अतः इसके वध के लिए कोई अन्य उपाय आप सोचिए। आकाशवाणी सुनकर काली माता ने पशुपात शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। फिर एक बार में 100 लाख दानों का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। तब शंखचूर्ण ने भद्रकाली पर रौद्रास्त्र चलाकर रोक दिया। फिर शंखचूर्ण ने काली माता पर खड्ग से प्रहार कर दिया। तब काली माता को क्रोध आ गया और फिर भद्रकाली ने खड्ग को निगल लिया और शंखचूर्ण के सभी शस्त्रों और अस्त्रों को खंड खंड कर दिया। फिर भद्रकाली अपना मुंह फैलाकर शंखचूर्ण को खाने के लिए जैसे ही दौड़ी है, वैसे शंखचूर्ण अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गया। तब क्रोधित हो माता ने उसके रथ, उसके सारथी को नष्ट कर दिया। फिर शंखचूर्ण सहसा प्रकट हुआ और जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार कर दिया। तभी भद्रकाली माता ने उसका भी भक्षण कर लिया
और बड़े वेग से भद्रकाली ने शंखचूर्ण को अपनी मुष्टिका से प्रहार कर दिया, जिससे शंखचूर्ण गिर गया और शंखचूर्ण के अंदर इतनी साहस नहीं था कि देवी माता से वो युद्ध कर सके। तब उसने काली माता ने उसे पकड़कर खूब घुमाकर ऊपर फेंक दिया। तभी शंखचूर्ण ने देवी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्थित हो गया। फिर तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे देवी, अब केवल 1,00,000 दानव शेष बचे हैं, तुम उनके रुधिर का रक्तपान करो और शंखचूर्ण का वध करने का विचार मत करो। तब भद्रकाली माता ने बहुत से दानों का रक्तपान करना प्रारंभ कर दिया और रक्तपान करके वो पुनः शिव जी के पास लौट गई और शिव जी के पास आकर सारा वृत्तांत का वर्णन शिव जी को उन्होंने सुनाया। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का 38वां अध्याय ये पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।